मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। पूरे मुल्क में जितने लोग बैठे हुए हैं आप हजरात, इतने लोग स्टेशनों पे, एयरपोर्ट पर हजरत अल्लामा बलियावी साहब क़िबला का रोजाना इंतजार करते हैं। तब कहीं जाकर के किसी शहर में आधा घंटे पौन घंटे के लिए इस शख्सियत की आमद होती है। ये साहिब उर्स की एक करामत कहिए। 2 साल से लगातार ये आपकी बज़्म मोहब्बत में आपकी दीनी खिदमात को अंजाम देने के लिए, इस्लामियात और दीनियात के हकीकी चेहरे को आपके वसीले से दूसरों के हवाले करने के लिए इस अजीमुशान उर्स मोहब्बत में, उर्स यूनुसी में आ रहे हैं। ये उनका बेपनाह हम सब पर फजलो एहसान है। मैं उसी एहसान की शुआओं से इक्तिसाबे फैज करते हुए आपसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूं कि जिस तरीके से आपने इनसे माकबल शोरा एज़ाम को मोहब्बत के साथ समात किया है, इनके माबाद आने वाले उन्हीं शोरा एज़ाम को भी आप उतनी मोहब्बतों के साथ समात करेंगे जिनको आप देखने के इश्तियाक में 1 साल का वक्फा गुजार चुके हैं। तो आइए हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला से जरा सा लहजे की तब्दीली के साथ, ज़ायक़े की तब्दीली के साथ में बुजुर्गों की अज़मतों की यादगार की एक झलक मुलाहिजा करते हुए नारों से इस्तकबाल कर लें। खिताबत की दुनिया का वो कोहे हिमाला, खिताबत की दुनिया का वो अजीमुशान कोहे नूर हीरा जो खुशकिस्मती से हमारी जमात के पास है, मैं उसको आपके हवाले एक तोहफे के तौर पर कर रहा हूं। नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुल हिन्नातिया मुशायरा, उर्से यूनुसी, हुजूर साहिबे सज्जादा अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, शोराए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ में हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला को आपके हवाले कर रहा हूँ। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह वक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपके मजहब में नबी पर दुरूद पढ़ना सवाब है तो सवाब की नीयत से बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का तोहफा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हिंदुस्तान की नहीं, आलम इस्लाम की वो मुस्तनद खानकाह और उस खानकाह के जद्दे करीम ने जिंदगी में भी, जमीन के ऊपर भी जमीन वालों को पैगाम हक दिया और ज़मीन के नीचे जाने के बाद भी रहबरी का काम जारी है। हुजूर साहिब सज्जादा की इजाज़त और हुक्म के बाद सिर्फ चंद मिनट के लिए आपके बीच हाजिर हूँ। मुझे भी एहसास है कि जिस रंग में, जिस माहौल में शोरा चल रहे थे, अपनी भी रूह यही कह रही थी कि ये कारवां रोका न जाए। क्या कहना, तसव्वुरात से मदीने का जी भर के तवाफ करने दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, इस वक्त वो आफताब व महताब मौजूद हैं जब वो खनक कर उतरते हैं अपनी ब्याज लेकर। जी चाहता है कि आज जी भर के इनके अशार की तफसीर बयान कर दूं, तो ये रात छोटी नहीं, कई रातें छोटी पड़ जाएंगी। साहब सज्जादा और उलमा और शोरा के हवाले से सिर्फ एक मतला, एक शेर आसिफ साहब नवाजिश तवज्जो चाहूंगा। देकर खुदा को जान की, देकर खुदा को जान की, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। हा। देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली।
कीमत खरीद ली हर आशिके रसूल ने, हाँ 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 जन्नत हाँ खरीद हाँ ली। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देकर खुदा बहुत को अच्छा, जान बहुत की बहुत अच्छा माशाअल्लाह। कीमत खरीद ली हर आशिके रसूल ने, जन्नत खरीद ली। और भारत के गरीब सुन्नी मुसलमानों, ये शेर सुनो और गरीबी का रोना बंद करो। हाय हाय, सरकार ने गुजार कर गरीबी में जिंदगी, बोल दो बोल दो, सरकार ने गुजार कर गरीबी में जिंदगी, उम्मत के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली। हाय 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 हाय, क्या अच्छा मफहूम, सरकार ने गुजार बहुत कर अच्छा मफहूम है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीबी में जिंदगी, हाय 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 हाय, उम्मत के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली, गुर्बत खरीद ली। क्या कहना। हाँ हाँ हाँ, इस वक्त पूरी दुनिया में अमीरी और गरीबी की जंग चल रही है। जंगे लड़ना हमारे लिए कोई नया काम नहीं है। एक जंग आसमान पे हुई थी, ट्रांसफर होकर जमीन पर आई है। जंगों के नक्शे बदलते रहे, जमीन बदलती रही, लेकिन एजेंडा एक रहा, मंशा एक रहा। चाहे आदम की जंग इबलीस से हो या फिरौन की जंग नमरूद से हो, फिरौन की, या इब्राहिम की जंग नमरूद से हो, जी जी, या मूसा कलीमुल्लाह की जंग फिरौन से हो, क्या बात है, सच, या गरीब नवाज की जंग पृथ्वीराज से हो, या बुजुर्गों की जंग बुत परस्तों से हो। हाँ हाँ हाँ, हजरत, जब कोई जिस्म का मरीज पहुंचता है और ऑपरेशन करना होता है तो खंजर पहले पानी में गर्म किया जाता है, बात को बेहोश किया जाता है, फिर कहीं नश्तर लगता है, तब कहीं ऑपरेशन होता है। लेकिन जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती कि वो तबीब, वो डॉक्टर मरीज को की जिंदगी भी वापस कर देगा। लेकिन कुर्बान जावो हजरते सरकारी सैयदी मुर्शिदी हजरती यूनिस की दहलीज पर नजराने लुटाओ, गरीब नवाज की तुरबत पे मचल जाओ शहनशाहे बगदाद की चौखट पे। हाँ हाँ, मेरे बुजुर्गों ने ऑपरेशन किया है, फकत आंखों का नहीं, फकत दिमाग का नहीं, सिर्फ दिल का नहीं, पूरे वजूद का ऑपरेशन कर दिया। खंजर भी लगा, कानों पे बलिया भी तकरीर करने नहीं जाता है, बैटरी चार्ज कराने जाता है। हाँ 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 हाँ, क्या कहें, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो किसी और का पावर प्लांट होगा जो कोयले से चले, बुजुर्गों का पावर प्लांट तो मदीने की हवा से चलते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं अकबरपुर में बोल रहा हूं या किसी और शहर में बोल रहा हूं? अकबरपुर है ही, यही का नाम अकबरपुर है। तो जोधाबाई का मकान कहीं बगल में जरूर होगा। अमा यार, ये वो अकबरपुर है जहां बुजुर्गाने दीन लेटे हुए। क्या कहें, मोहब्बत से बोलो तो एक हल्का सा पर्दा नहीं चाक करूंगा, उठा दूंगा। सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। अच्छा, वो भाई लोग किस पार्टी के हैं जो एडवांस खड़े हैं?
अच्छे लोग हैं, अपने ही दल के थे, थोड़ी देर के लिए विरोध में थे। बहुत अच्छा है। हजरात, इस वक्त स्टेज पर बहुत सारे वो शोरा मौजूद हैं जो अब तक आपके सामने नहीं आ सके हैं। मैं उनके लिए बहुत देर तक दीवार नहीं बनूंगा, बस सिर्फ चंद मिनटों में अपनी बात कहकर खिराजी अकीदत पेश करके गुजर जाऊं। एक बार और जी लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, सुभान अल्लाह। जंगें चली हैं, कल भी थी आज भी है। अमीरी गरीबी की जंग, ईमान और कुफ्र की जंग, बैकवर्ड फॉरवर्ड की जंग, सत्ता और इक्तदार की जंग, शेरो सुखन की जंग, फिक्र अदब की जंग, जबानो कलम की जंग। जंगों की तारीख अगर पढ़ ली जाए तो पता चला हर इंसान सिर्फ जंगों की तारीख पढ़ करके अपनी जंग हार गया और फिहरिस्त मुकम्मल न पढ़ सका। क्या कहें? इन्हीं जंगों में जहां जंगों के नक्शे सामने आते हैं, जहां जंगों की तारीखें सामने आती हैं, दुनिया यही कहती है जिसने आशियाने फूंक दिए वो जंग जीत गया, जिसने शहरों को रौंद दिया वो जंग जीत गया, जिसने हुलकुम को छेद दिया वो जंग जीत गया, जिसने खेमे को आग लगा दिया वो जंग जीत गया, जिसने सर कलम किया वो जंग जीत गया। लेकिन इसी जमीन पर एक ऐसी भी जंग हुई है जहां खेमे में आग भी सुलग रही, नन्हे नन्हे 6 माह के बच्चे हुलकुम पर तीर के जख्म भी खा रहे, जवानों की लाशें तड़प रही है। उठाने वाला एक आले पैगंबर करबला की मिट्टी से सब कुछ उठाए जा रहा है। न बाजू थके हैं, न हौसला थका है, न हिम्मत थकी है, न जज्बा थका है। आखिर वक्त भी वो सामने आया है कि रौंदने वालों ने सब कुछ रौंद दिया। आखिर में वो सर भी तन से जुदा हुआ जिन होठों को मुस्तफा ने चूमा था, जिन होठों को नबी ने चूमा था, जिनको मुस्तफा ने अपनी चादर में छुपा के पाला था, जो सैयदा फातिमा के लाल हैं। चलने वाला हुसैन का सरे नाज लेकर जा रहा है। मैंने आलम तसव्वुर में नहीं होश में पूछ दिया, यजीद जंग की जीत की तारीख ये कि जो सर काट ले वो जीत गया, जो रौंद दे वो जीत गया, जो आग लगा दे जीत गया, जो शहरों को फूंक दे जीत गया। बता तेरे हाथ में कटा हुआ हुसैन का सर है, तू जंग जीत गया। बरजस्त पूरी यजीदी बिरादरी कहती अब तक की जंगों में काटने वाले जंग जीते हैं, लेकिन हुसैन ने जीत और हार का मिजाज बदल दिया। हुसैन ने जीत और हार की तारीख बदल दी। अब तक सर काटने वाला जीतता रहा, हुसैन सर कटाकर जीत गए, यजीद सर काट के हार गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शुहदाए करबला, उर्से यूनुसी। सुभान अल्लाह, सुभान। इस तारीख को सामने रखो, सुभान अल्लाह। इस तारीख को सामने रखो। ये तारीख मैं सिर्फ इसलिए लाया हूं कि जो जंगें चल रही हैं, एक जंग ये भी चल रही है, बुजुर्गों की चौखट से इनको दूर कर दो ताकि नबी की नात का पावर इनके दिलों में न उतरने पावे। एक जंग ये भी चल रही है कि बुजुर्गों की मोहब्बत से इन्हें दूर कर दो ताकि इनके चेहरों से नबी की सुन्नत वाली दाढ़ियां उतर जाएं। एक जंग ये भी चल रही है कि इनको बुजुर्गों से दूर कर दो ताकि इनके बच्चों के हाथों में कलम ना आने पावे। एक जंग ये भी चल रही है कि जब ये जाग जाएंगे तो जमाने को सोना पड़ेगा। जब तक ये सोए हुए हैं तब तक जमाना जाग रहा है। अब थोड़ी सी फिक्र को बदल लीजिए। अब तक तो जंगें चलती रही है, इराक के भी जंग की तारीख है,
ईरान की भी जंग का इतिहास है, इंडो पाक के भी जंग की तारीख है, लेकिन अब तो जूते से जंग शुरू हो गई। बात समझ में आई? तो झूम के बोल दो, अरे बोलो और मोहब्बत से। क्या जूता भी जूता है यार। उसने सोचा था कि मैं पूरी इस्लामी बिरादरी को जूता मार दिया, लेकिन चमड़ा भी इंतजार कर रहा था। वक्त आने दे तो तुझे बताऊंगा तेरी औकात क्या है। अब उस जूते की कीमत लग गई 50 करोड़। बोल दो, अरे बोल ना, तवज्जो चाहूं वाले स्टेज की। कितनी कीमत? और हर कंपनी वाला दावा करता है ये मेरी कंपनी का है। ये हंसकर मत डालो, सुनो, गौर से सुनो। जिसने इस्लाम और गौसे आजम के रोजे पर बारूद गिराया, मेरे गौस ने इंतजाम कर दिया। याद रखना, अब्दुल कादिर की लाठी का पावर देखोगे, जमाने में तुम्हें इतने जूते पड़ेंगे, इतने जूते पड़ेंगे। तुमने उनके रोजे पर बारूद गिराया जो पूरी दुनियाए इस्लाम के मुसलमानों के दिलों की धड़कन की आवाज गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान। बोल दो, बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पूछा यार तूने जूता क्यों मारा, फैट मारा होता। उसने कहा कि जितना दम जूते में है उतना दम। मैंने कहा क्यों? बोला जूता खोर को बिरयानी खिलाओगे। ज़हन हाजिर करो और मुलाहिजा करो। ये खानकाहें सुबह शाम जंग लड़ रही हैं। बहुत अच्छी बात। जिस वक्त के अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने कुरान करीम में यह आयत करीमा नाजिल फरमा दिया, वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ये आखिरी नबी आ गए, ये आखिरी रसूल आ गए, ये आखिरी पैगंबर आ गए। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा, अब कोई किताब नहीं आएगी। तो उस वक्त मिस्टर इबलीस सबसे ज्यादा खुश हुआ था कि अब न कोई मौजिजा दिखाने वाला आएगा, न कोई कंकरियों से कलमा पढ़ाने वाला आएगा। अब तो पूरा मैदान मेरे लिए फ्री रहेगा। तब मशीयत ने अंगड़ाई ली, रब की रहमतों ने पुकार कर कहा, नादान खुश मत हो वो, अब तक नबूवत का दरवाजा खुला था। तो नबी आ रहे थे, लेकिन बंदों की रहबरी के लिए नबूवत का दरवाजा बंद किया, तो बंदों की रहबरी के लिए वलायत का दरवाजा खोल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नबी नहीं जाएंगे, अब वली जाएंगे, सुभान अल्लाह, अब कुतुब जाएंगे, अब अब्दाल जाएंगे, अब औताब जाएंगे, अब नौकबा जाएंगे, अब नौजबा जाएंगे, अब मजूबीन जाएंगे, अब मशाइखीन जाएंगे, और मेरे बंदों को तू ना बहका सकेगा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। इसलिए कि नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, वलायत का दरवाजा कयामत की सुबह तक के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए वलियों से दूर करने के लिए एक मोबाइल जमात निकली है। मोबाइल जमात। आसिफ साहब मैं बड़ा परेशान था, एक तालिब इल्म आके अदारे शरिया का बोला जमात खड़ी है। मैंने तड़ से घड़ी देखी, मैंने कहा यार 10:15 बजे कौन सी जमात, जनाजे की तो नहीं है।
उसने कहा जनाजे वाली नहीं है। मैंने कहा फिर कौन है? बोला रोड पे खड़ी है। मैंने कहा अब तक तो दो ही जगह जमात खड़ी होती थी, या तो मस्जिद में या कब्रिस्तान से पहले, ये तीसरी जमात कौन सी है जिसे खड़ा होने के लिए ना आजान की जरूरत, न किसी मैदान की जरूरत, जब चाहे जहां चाहे वहीं खड़ी हो जाए। मुझे भी बड़ी हैरत हुई कि लगता है हमारे देश में कोई नई जमात आई है। मैंने करीब से आकर पूछा, ये बता ये कौन है? बोला मेरा अमीर है। मैंने कहा फटे ही चप्पल, जमात का अमीर? ज़हन हाजिर करो मेरी कौम के नौजवानों, कॉलेज स्कूल में पढ़ने वालों, गौर से सुन लो। इस वक्त पूरी दुनिया में जहां बम बारूद की जंग चल रही है, वहीं तुझको तबाह करने के लिए इस वक्त ज़बान और इल्म की जंग चल रही है। करामतें सुनकर सुन्नी बनोगे तो बदजात तुझको बुजुर्गों से गुमराह करने की नई नई तरकीबें और टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। और जब बुजुर्गों की तारीख पढ़ करके गुलामी का पट्टा गले में डालोगे, तो याद रखना दुनिया की कोई ताकत तुझको बुजुर्गों से अलग नहीं कर सकती। और यही बुजुर्गों ने बताया है कि सुन करके मान लेना, हमेशा ऐसा मत करना। रब को माना सुन के, रसूल को माना सुन के, जन्नत को मान लिया सुन के, जहन्नम को मान लिया सुन के। मनमोहन के कहने से नहीं माना, मुस्तफा के कहने से माना है। किसी हुकूमत के कहने से नहीं माना, नबी के कहने से माना है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि आपको कैसे पता चला कि नबी ने ये कहा है, नबी ने ये कहा है? तो मानना पड़ेगा कि जो नबी ने कहा है वही वली ने कहा है, और जो वली ने किया है वही नबी ने किया। इसलिए बुजुर्गों से दूर करने की एक ताकत, एक मशीनरी वर्क कर रही है। इस मशीनरी को रोकने के लिए कलम का होना जरूरी है। क्या है? किस चीज का? कलम। इस देश में आप अगर तेंदुलकर बनना चाहोगे तो दुनिया नहीं बनने देगी। धोनी बनना चाहोगे तो इतना धून दिया जाएगा कि शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। एक बेचारा अजहरुद्दीन बड़ी मुश्किल से कुछ बनना चाहा था, तो ऐसी जलील रस्सी में बांध दिया गया कि आज तक वो लटक रहा है। न मरने की तमन्ना रह गई, न जीने की आरजू रह गई। इसलिए बलियावी का ये जुमला दिल की डायरी पे नोट कर लो, नोट कर लो। आग लगा दो बैट बल्ला को, जला दो कैरम बोर्ड को, फूंक दो ताश के पत्तों को, रात दो लुड्डू को, और हाथों में कलम उठा लो। जिस रोज तेरे हाथ में कलम आ जाएगा, उस रोज मेरी कौम की कोई बेटी अपनी आबरू और इज्जत की हिफाजत के लिए किसी पुलिस स्टेशन में FIR नहीं लिखवाएगी, इसलिए कि उसके भाई के हाथों में इंसाफ का कलम मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अब थोड़ी सी फिक्र बदलिए और एक आखिरी 2 मिनट की ये आखिरी गुफ्तगू समाप्त कर लीजिए। जी लगाकर मोहब्बत से एक बार कह दीजिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे निकाह नहीं टूटेगा, जोर से बोल दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जंगें चलती हैं, चलती रहेंगी, लेकिन जो जंग करबला में हो चुकी है, वो जंग हमको बहुत कुछ देकर गई है। और जमाने को हुसैन ने नाना की उम्मत को ये पैगाम दे दिया है कि मकान जले तो मायूस मत होना, हुसैन का जलता हुआ खेमा याद कर लेना। बच्चे अगर रौंदे जाएं तो सीना मत पीटना, उस वक्त मेरे भांजे औनो मोहम्मद को याद कर लेना। अगर 6 माह के शिरखार रौंदे जाए, उस वक्त तुम कभी माथे पर बल मत लाना।
बल्कि नन्हे अली असगर की तारीख को याद कर लेना। और अगर तुझको रौंदा जाए तो उस वक्त तुम हुसैन को हर हाल में याद कर लेना। लेकिन ये क्यों? तो बिल्कुल आखिरी बात बता दूं कि एक बात हमें आप बता दो कि आम के पत्ते पेड़ों से कब जमीन पर आते हैं? जब पीले रहते हैं तब, या जब हरे होते हैं तब? अरे कुछ तो बोल दो। पीले होने लगे तो जमाने ने समझ लिया इनके जाने का वक्त आ गया। वक्त रुखसती तय है, अब ये टिकेंगे नहीं। क्या बात? इनका पीलापन बता रहा है कि अब ये बहुत दिनों तक टिकने वाले नहीं है। और जहां से पीला झड़ के नीचे आता है, उसकी कोख से पीला नहीं जन्म लेता। दुनिया देखती है कि उसी की कोख से सब्ज गुंबद का कलर वाला हरा हरा आ जाता है। इशारे की जबान बलियावी को समझ लो। इस वक्त पूरे भारत का पीला पीलापन बता रहा है कि इनके जाने का वक्त आ चुका है और गुंबदे खजरा के कलर के लहराने का वक्त आने वाला है। और ये जंग वही जीतेगा जिसके हाथों में बुजुर्गों का दामन होगा। अल्लाह ताला हमको, आपको, सबको बुजुर्गों के आस्ताने से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जिए तो बुजुर्गों की मोहब्बत में, दम तोड़े तो रसूल पाक की उल्फत में, कयामत में उठे तो अपने बुजुर्गों के दामने करम में। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।